बच्चों, सबसे पहले ये चुनावी प्रक्रिया क्या होती है, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम 1987 में हरियाणा विधानसभा के हुए चुनावों में एक अखबार की खबर को पढ़ते हैं। आधी रात के बाद का समय, उत्सुक भीड़ शहर के चौराहे के पास पिछले 5 घंटों से अपने नेता के आने का इंतजार कर रही है। आयोजक भीड़ को बार बार भरोसा दिला रहे हैं कि नेता बस अब आने ही वाले हैं। जब भी कोई गाड़ी पास से गुजरती तो लोग अपने नेता को देखने की उम्मीद में उठ खड़े होते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे नेता आ गए हैं। यह नेता हैं श्री देवीलाल, हरियाणा संघर्ष समिति के प्रमुख, जो गुरुवार की उस रात करनाल में भाषण देने वाले हैं। 76 वर्ष के इस नेता को आजकल जरा भी फुर्सत नहीं है। उनका राजनीतिक कार्यक्रम सुबह 8 बजे से शुरू होकर रात 11 बजे तक चलता है। आज सुबह से उन्होंने 9 चुनावी सभाओं में भाषण दिया है। पिछले 23 महीनों से वे लगातार जनसभाएं कर रहे हैं और चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं। तो ये जो आपने अखबार की एक खबर देखी है, उसमें क्या है? ये तैयारियां हो रही हैं 1987 के हरियाणा के विधानसभा चुनावों की। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ जो विपक्षी पार्टी है एक, उसके जो नेता हैं चौधरी देवीलाल जी, वो क्या हैं, उन्होंने अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर के एक संयुक्त मोर्चा तैयार किया है और उन्होंने अपनी एक पार्टी भी बनाई है जिसका नाम है लोकदल, हरियाणा लोकदल पार्टी। अब वो क्या है, वो प्रयास कर रहे हैं कि इस विधानसभा चुनावों में उनकी जीत पक्की हो। अब इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, आपने देखा, अभी आपने पढ़ा सुना कि वो तैयारियां कर रहे हैं, जनसभाएं आयोजित कर रहे हैं और इसके साथ साथ जनसभाएं करने के साथ साथ वो अन्य काम भी कर रहे हैं। वो जो वोटर हैं, जो मतदाता हैं, उनको लुभा रहे हैं। हाँ, वो उनको कह रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आई तो वो जो छोटे किसान हैं, जो खेतीहर मजदूर हैं और जो छोटे व्यापारी हैं, उनका कर्जा माफ कर देंगे। अब जो लोग हैं उनको पता है कि वो जो सरकार अभी कांग्रेस की है यहाँ पर हरियाणा में, उससे वो नाखुश हैं, वो उसकी नीतियों से खुश नहीं है। इसीलिए वे चौधरी देवीलाल की पार्टी की तरफ और चौधरी देवीलाल की तरफ आकर्षित होते हैं। अब हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव है वहां पर 90 सीटें हैं। जब चुनाव हुए, परिणाम आए, तो क्या हुआ, इस जो मोर्चा था देवीलाल की पार्टियों के द्वारा बनाया गया, उसको 76 सीटें मिली 90 में से, और जो चौधरी देवीलाल की पार्टी थी लोकदल, उसको 60 सीटें मिली, यानी स्पष्ट बहुमत मिला। अपने दम पर ही वो सरकार बना सकते थे। अब जब वो चुनकर के विधानसभा में पहुंचे तो वहां के जो उनकी पार्टी के लोग थे, उन्होंने देवीलाल को अपना नेता चुन लिया। और जो उस समय उस राज्य के राज्यपाल थे, उन्होंने चौधरी देवीलाल जी को सरकार बनाने के लिए निमंत्रण दिया और उसके साथ ही वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए। और सबसे पहले उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने जो वायदा किया था वोटरों के साथ, मतदाताओं के साथ, कि जो खेतीहर मजदूर हैं, जो छोटे किसान हैं, छोटे व्यापारी हैं, उनका कर्जा माफ कर दिया जाएगा। और ये काम उन्होंने आते ही कर दिया और उनकी सरकार 4 साल तक चलती रही। 1991 में फिर दोबारा चुनाव हुए और फिर वहां पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई। तो इस प्रकार आपने देखा कि चुनावों के माध्यम से कभी कोई पार्टी सत्ता में आती है, कभी कोई पार्टी सत्ता में आती है। पहले कांग्रेस थी, बाद में लोकदल आ गई, उसके बाद फिर क्या हुआ, कांग्रेस पार्टी हरियाणा में सत्ता में आ गई। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि ये जो चुनाव हैं, क्या ये जरूरी हैं? अगर हम पूरे संसार में देखें तो 100 से भी ज़्यादा ऐसे देश हैं जहां पर चुनाव कराए जाते हैं सरकार को चुनने के लिए।
लेकिन कई ऐसे देश भी हैं जहां पर अलोकतांत्रिक स्थिति है, यानी लोकतंत्र नहीं है, फिर भी चुनाव होते हैं। अब प्रश्न ये है कि लोकतांत्रिक देशों में तो चुनाव ठीक है, लेकिन अलोकतांत्रिक देशों में चुनाव की क्या जरूरत है? हमने पिछले अध्यायों में आपने भी पढ़ा होगा कि क्या होता है कि जब बड़े समुदाय की बात आती है तो वहां पर एक जगह पर बैठ करके जो देश को चलाने के लिए फैसले हैं वो नहीं लिए जा सकते। जब छोटे समुदाय की बात होती है तो वहां पर सब लोग बैठ करके बातचीत कर सकते हैं, फैसले ले सकते हैं, लेकिन जब बड़े समुदाय, बड़े देश की बात हम करते हैं तो ऐसी स्थिति में तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में एक ही विकल्प बचता है और वो है चुनाव। अब हम बात करेंगे कि जो चुनाव हैं वो लोकतांत्रिक ढंग से हुए हैं या नहीं हुए हैं। पहले तो हमें जानना चाहिए कि जो लोकतांत्रिक देश हैं वहाँ पर चुनाव होते हैं, लेकिन जैसा कि हमने पहले भी कहा कि कई अलोकतांत्रिक देश भी ऐसे हैं जहाँ पर चुनाव होते हैं। अब वो चुनाव लोकतांत्रिक ढंग से हुए, ठीक ढंग से हुए या नहीं हुए, इसके बारे में क्या पैमाने होने चाहिए? क्या चुनाव के बिना भी लोकतांत्रिक ढंग से प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा सकता है? आइए एक ऐसी जगह के बारे में कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव उम्र और अनुभव के आधार पर किया जाता है, या ऐसी जगह की कल्पना करें जहां प्रतिनिधियों का चुनाव शिक्षा या ज्ञान के आधार पर होता हो। किसे ज़्यादा अनुभव या ज़्यादा ज्ञान है यह तय करने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, पर यह मान लें कि लोग मिलजुल कर इन परेशानियों को दूर कर लेंगे। स्पष्ट है ऐसी जगह पर चुनाव की जरूरत नहीं रह जाएगी। लेकिन क्या फिर हम इस व्यवस्था को लोकतंत्र कह सकते हैं? हम यह कैसे पता करेंगे कि लोगों को उनका प्रतिनिधि पसंद है या नहीं? हम यह व्यवस्था कैसे करेंगे कि प्रतिनिधि लोगों की इच्छा के अनुरूप ही शासन करें? हम इस चीज की व्यवस्था कैसे करेंगे कि जो प्रतिनिधि लोगों को पसंद ना हो वे अपने पद पर न बने रहें? इसके लिए ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत है जिससे लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सकें और अगर इच्छा हो तो उन्हें बदल भी दें, और इस व्यवस्था का नाम है चुनाव। इसलिए हमारे समय में प्रतिनिधित्व वाले लोकतंत्र में चुनाव को जरूरी माना जाता है। चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं, जैसे वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं, यानी वे चुन सकते हैं कि उनके लिए कानून कौन बनाएगा। वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं, यानी ये भी मतदाताओं के हाथ में होता है कि वे किसकी सरकार बनाएं और वो किसको चुने जो उनके लिए फैसला कर सके। इसके साथ ही वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं, अर्थात कि किस पार्टी को चुनना है, क्या वो पार्टी कानूनों को मानेगी, सही दिशा निर्देश देगी, ये भी वो मतदाता तय कर सकते हैं। लोकतांत्रिक चुनावों के लिए कुछ जरूरी न्यूनतम शर्तें होती हैं, जैसे पहली, हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी हर किसी को मत अधिकार हो और हर किसी के मत का समान मोल हो। दूसरा, चुनाव में विकल्प उपलब्ध हों, पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आज़ादी हो और वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करें। तीसरा, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे, नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराए जाने चाहिए। चौथा,
लोग जिसे चाहें वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। पांचवा, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए, जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सकें। ये जो शर्तें हैं, ये जो न्यूनतम शर्तें हैं, ये बहुत ही सरल और आसान लगती हैं, लेकिन फिर भी कई देशों में इन न्यूनतम शर्तों का पालन नहीं किया जाता। हम देखेंगे भारत में कि वो कैसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाता है और कैसे यहाँ पर इस प्रकार की न्यूनतम शर्तें पूरी की जाती हैं या नहीं की जाती।